Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about urinary catheter, its size, type and articles which are used for catheterization. So देर न करते हुए start करते हैं टॉपिक को. First, introduction. A urinary catheter is a thin, flexible tube inserted into the bladder to drain urine. It's used when someone can't pee naturally due to illness, injury or surgery. In simple language, we can say a catheter is a thin tube that help drain urine. ओके ये पतला और फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ सकता है इजीली. फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है इनटू दी ब्लैडर जहां पे यूरिन स्टोर होता है. यूरिन स्टोर होता है बट पास नहीं हो पाता किसी भी रीजन की वजह से, जिसकी वजह से हमें कैथराइजेशन करना पड़ता है या कैथेटर का यूज करना पड़ता है. ओके कुछ कंडीशंस होती जिसमें अगर पेशेंट बहुत ज्यादा इल है, सिक है, जो बेड से उठ नहीं पा रहा है, टॉयलेट नहीं जा पा रहा है, उस टाइम में हम कैथराइजेशन करेंगे, यूरिन कैथेटर का यूज करेंगे. या उसे इंजरी हुई है लाइक फ्रैक्चर वगैरह हुआ है तो, या फिर कोई मेजर सर्जरी हुई है, उस टाइम में हम कैथेटर का यूज करेंगे. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर. आप देख सकते हैं क्लियर पिक्चर है यूरिन कैथेटर की जिसमें पार्ट्स शो किए गए हैं और उसका यूज बताया गया है. यहाँ पे बलून है जो जहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं वाटर को फिल करते हैं और ये टियर रेजिस्टेंस होता है. ब्लैडर ओपनिंग आई होती है जो कि वहाँ पे ओपन होता है और वहीं से यूरिन जो है ट्यूब में आता है, ट्यूब से स्टोर होता है इनटू दी यूरिनरी बैग. ओके सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैथेटर. देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ कैथेटर. इंटरमिटेंट कैथेटर जिसका यूज ओकेजनली किया जाता है, जैसे कि शॉर्ट टाइम के लिए ब्लैडर को एम्प्टी कराना. पेशेंट अगर ओपीडी में आया है और उसको मतलब शॉर्ट टाइम के लिए कुछ दिक्कत हो गई लाइक स्वेलिंग हो गई है जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे वहीं ओपीडी में इसका एम्प्टी कराने के लिए इंटरमिटेंट कैथेटर यूज करते हैं जो कि वन टाइम यूज होता है. नेक्स्ट आता है फॉली कैथेटर जो कि परमानेंट सॉल्यूशन है. अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सिक है या बेड रिटेंट है या फिर कोई मेजर सर्जरी हुई है उस टाइम में फॉली कैथेटर यूज किया जाता है. सुप्राप्यूबिक कैथेटर ये बहुत रेयर कंडीशन में यूज किया जाता है जो कि इंसर्ट किया जाता है टमी पे और ये ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है. ये कोई और ऑप्शन सुटेबल ना हो दैट टाइम इट कैन बी यूज. ओके नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. कैथेटर साइज. देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ कैथेटर साइज. स्मॉल, मीडियम, लार्ज. स्मॉल यूज होता है मेनली फॉर किड्स बट अगर नैरो ट्यूब यूज करना है उस टाइम में भी हम स्मॉल साइज यूज कर सकते हैं. मीडियम फॉर मोस्ट अडल्ट. मोस्टली ये अडल्ट के लिए यूज होता है जो 14 to 16 नंबर का आता है. फिर आता है लार्ज जो 18 प्लस होता है. पेशेंट विद ब्लड और क्लॉट्स इन दी यूरिन. अगर पेशेंट आ रहा है ओपीडी में उसको ब्लड और क्लॉट्स आ रहा है इन दी यूरिन दैट टाइम इट कैन बी यूज. तो डिफरेंट साइज दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स. स्मॉल साइज फॉर टाइट स्पेस और किड्स. ओके एंड बिगर ट्यूब फॉर बेटर फ्लो और अगर ब्लॉकेज हुआ है उसके लिए. इंडिकेशंस फॉर कैथराइजेशन. फर्स्ट क्या है, यूरिनरी कैथेटर इज टिपिकली यूज्ड इन दी फॉलोइंग सिचुएशंस. फर्स्ट, यूरिनरी रिटेंशन जिसमें पेशेंट जो है नेचुरली अपने ब्लैडर को कंप्लीट एम्प्टी नहीं कर सकता, उस टाइम में हम क्या करते हैं इस कैथेटर को यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या हो पूरी तरीके से ब्लैडर जो है एम्प्टी हो जाए एक ही टाइम में. और दूसरा क्या है, इनकॉन्टिनेंस, सीवियर लीकेज और इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन. पेशेंट को अगर लीकेज हो रहा है कंटिन्यूसली या फिर कंटिन्यू यूरिन पास हो रहा है तो क्या करेंगे उस टाइम में यूरिन कैथेटर यूज करेंगे, यूरिनरी कैथेटर यूज करेंगे. नेक्स्ट, मॉनिटरिंग आउटपुट. इसमें क्या हम यूरिन का मॉनिटर करेंगे, जैसे कि पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट है उससे फ्लूइड वगैरह चल रहे हैं तो उस टाइम में हमें मॉनिटर करना है कि आउटपुट भी कितना हो रहा है अकॉर्डिंग टू इनटेक. तो उस टाइम में भी हम कैथेटर का यूज करेंगे जिससे कि हम यूरो बैग से मेजर करेंगे कि कितना यूरिन पास हुआ है और कितना इनटेक किया है पेशेंट ने. सर्जरी. ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी स्पेशली एब्डोमिनल और पेल्विक प्रोसीजर जिसमें पेशेंट कैपेबल नहीं होता है कि वो उठ के टॉयलेट जा सके, इसलिए हम क्या करते हैं परमानेंट कैथेटर भी यूज कर सकते हैं. न्यूरोजेनिक ब्लैडर. नर्व डैमेज अफेक्टिंग ब्लैडर कंट्रोल
जब किसी वजह जैसे नर्व डैमेज हो गई, उस टाइम में पेशेंट जो है यूरिन पास करने के लिए बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे जो सेंसेशन है वो नहीं पहुंचेगा। उस टाइम में हमें कैथेटर का यूज़ करना है। ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई ब्लॉकेज हुआ है जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, तब टर्मिनल इलनेस, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में हो, स्टेज में है, पेशेंट जा नहीं सकता है टॉयलेट, या फिर बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को हम क्या करेंगे, कैथेटर इंसर्ट करेंगे टू पास द यूरिन। की इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज, सबसे पहले हमें कैथेटर रखना है इंस्ट्रूमेंट में, इक्विपमेंट्स में। फिर हमें कैथेटराइजेशन की किट रखनी, जिसमें कंटेन होगा हमारा प्री पैकेज एसेंशियल लाइक ड्रैप्स, ठीक है, पेशेंट को ड्रैप करने के लिए स्पंजेस होंगे और क्लीनिंग स्वैप्स होंगे। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये जब जरूरत पड़ता है जब पेशेंट हमारा इन्फेक्टेड हो, तब लाइक HIV इन्फेक्टेड हो या फिर हेपेटाइटिस C, B, इस टाइप से। स्टेराइल फील्ड में हम क्या देखेंगे, क्लीनिंग सप्लाई देखेंगे, ठीक है, लुब्रिकेंट होना चाहिए जिसकी वजह से जो ट्यूब है वो लुब्रिकेट हो जाए, फिर हम इंसर्ट कर सकें इजीली, पेशेंट को पेन ना हो या टीयर ना हो। सिरिंज होनी चाहिए, इसमें 5 to 10 ml वाटर हम बलून में डालते हैं, इसलिए वाटर सलाइन होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, फिर नॉर्मल सलाइन होना चाहिए टू इंसर्ट इनटू दी ब्लैडर। फिर कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, अगर हमें पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करना है तो एक हमारे पास कंटेनर होना चाहिए फॉर दी टेस्ट, या फिर हमारे पास स्टेराइल ड्रेनेज बैग होना चाहिए टू स्टोर दी यूरिन।